गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों, ये जो पेड़ हैं यहाँ पर इस प्रकार से जो बबूल के पेड़ हैं इनको काटा जाता है और ये खेत की मेड़ के चारों ही तरफ हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये पेड़ अपने आप उग जाते हैं। और ये देखो, इसके जो खेत में जो चने हैं वो पूरी तरह से खेत के अंदर आप देखेंगे तो चने की फसल खड़ी है। ये पूरी चने की फसल है। और इस तरीके से ये जो बबूल के जो पेड़ हैं, कांटेदार पेड़ होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में उग जाते हैं और ये खेतों में भी उग जाते हैं। तो इनको दोस्तों ये इन्होंने काट रखा है पूरी तरह से। इस तरीके से इन्होंने कटिंग कर रखी है इन पेड़ों की। और जो ये पेड़ हैं इनके जो मेड़ पे थे और मेड़ पे ये काफ़ी बड़े हो चुके थे, जिसकी वजह से इनको खेत में जो छाया है पेड़ जैसे इन्होंने बड़ा पेड़ था तो इसको नहीं कटिंग करा है हालांकि। लेकिन जो ये बबूल के ज़्यादा पेड़ थे ये इतने बड़े हो गए थे कि भाई इनके खेत की तरफ जो ज़्यादा छाया जा रही थी तो उन्होंने इस तरह से ऊपर से इनको कटिंग कर दिया। हालांकि ये वापस चल जाते हैं। इनको जो किसी प्रकार से कोई पेड़ नुकसानदायक तो नहीं हुए हैं। ये कटिंग होने के बाद वापस चल जाएंगे। काफ़ी जो ये पेड़ हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में उग जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं अभी ये पूरे इन्होंने साइड से दोनों तरफ से जो अपनी मेड़ थी उसकी मेड़ के दोनों ही तरफ से इस प्रकार से इन्होंने कटिंग किए हुए हैं, ताकि ये इनकी खेत के अंदर जो बुआई करते हैं, ये जो भी बीज डालते हैं और जो भी फसल उगाते हैं वो फसल अच्छी से तरह से चल जाए, उसके लिए इन्होंने ये सारे पेड़ इन्होंने अपनी मेड़ के चारों तरफ से कटिंग किए हैं इस प्रकार से। तो ये अपने आप बहुत ही ज़्यादा संख्या में उगते हैं। ये पेड़ आप देखेंगे तो इन्होंने इतना छोड़ रखा है और ये कटिंग किया हुआ है। और ये आप सूख गए हैं जो भी नीचे पड़े हैं। तो ये सारे काफ़ी जो मेड़ पर हैं दुखदायक होते हैं। तो ऐसे पेड़ जो अनावश्यक रूप से ज़्यादा उगते हैं और खेत की मेड़ पर उगते हैं, हालांकि खेत के चारों तरफ अपन पेड़ लगा सकते हैं, हरे पेड़ लगाने चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप पेड़ नहीं लगाएं, पेड़ लगाना अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो ये इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर कटिंग करके पौधे जो पेड़ हैं पूरी तरह से नीचे डाल रखे हैं। दोस्तों, तो इनको बोलते हैं सरकारी बबूल। और ये सरकारी बबूल हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में उगते हैं। अगर आपका खेत एक साल ऐसे ही रह जाता है पड़त तो ये काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में ये सरकारी पेड़ उग जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे ये सरकारी पेड़ हैं जगह जगह। जो बबूल का पेड़ बोलते हैं इसको सरकारी बबूल, वो वाला पेड़ है और काफ़ी संख्या में ये उगते हैं, बहुत ही मात्रा में। तो बहुत सारे जो हैं किसान इनसे काफ़ी परेशान रहते हैं कि भाई ये पेड़ तो बड़ी मात्रा में उग जाते हैं, इनको कटिंग करते हैं फिर भी चल जाते हैं। तो इन पेड़ों को जो दोस्तों सुखाने के लिए आपको आंधी का एक पैकेट आता है, उससे भी सुखा सकते हैं। और मीरा इगोत्तर का भी एक पैकेट आता है जिसको 10 लीटर की मशीन में डाल करके आपको स्प्रे करके इन पेड़ों को आप सुखा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप इस खेत में कितने सारे जितने भी हैं सभी पूरे खेत में उग चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमें ये ज़रूर ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। लेकिन हालांकि जो अनगल तरीके से ये पूरा खेत था, लेकिन ये पूरा खेत बंजर इन्होंने बना दिया है। इस तरीके से ये पेड़ उगते उगते काफ़ी जो हैं ये पूरा खेत पूरा बंजर भूमि बन चुका है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इनको उखाड़ना ज़रूरी है। हालांकि हम नहीं कहते हैं कि किसी भी प्रकार का हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो इस प्रकार की बातें नहीं कहता कि आपको पेड़ को सुखाना चाहिए। तो पेड़ बिल्कुल ना सुखाएं, कोई सा भी पेड़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं तो प्रकृति पर जो है सिस्टम वो बना रहेगा। तो हम नहीं चाहते कि आप पेड़ सुखाएं, पर फिर भी अगर किसानों को जो नुकसान हो रहा है या खेत में हो रहा है तो उस जगह जो काफ़ी पेड़ हटाए जाते हैं। वैसे रोड के काम, सड़क के काम और डामरीकरण जो काम चलते हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में पेड़ हटाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर दोनों ही सड़क के किनारे दोनों तरफ वापस पेड़ उतने के उतने पेड़ लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बाड़बंदी भी इसके लिए करनी पड़ती है। और ये जो है पूरा काफ़ी एरिया में लंबे लार्ज स्केल पर इस प्रकार के पेड़ आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा जो इलाका है इस इलाके में इस प्रकार के फिर इन पेड़ों को इस प्रकार से ये कटिंग करके इस प्रकार से ये जमाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम नहीं चाहते कि आप किसी प्रकार के पेड़ को सुखाना चाहें। ये इनको कटिंग कर रखा है, लेकिन फिर भी
चल जाएगा। तो इसको पूरी तरह से या तो खोद के इसको ज़मीन से या तो इसको बाहर पूरी तरह से निकालना पड़ेगा, या आप इसके चारों तरफ गड्ढा कर करके अपने जो लोकल जो एसिड होता है उस एसिड को भी डाल देंगे तो ये पूरी तरह से सूख जाएगा और उसको ठूटे को बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये पेड़ जो हैं अब किसी भी प्रकार से ही इनको भले ही छांग दिया जाए, कटिंग कर दिया जाए, फिर भी चल जाएंगे। तो इनको जो हैं ये अब खेत था यहाँ पर, इस खेत के अंदर अगर उपजाऊ भूमि के अंदर उगते हैं और ये जो खेती यहाँ पर की जाती है तो ये बहुत मात्रा में, बड़ी मात्रा में है और इनको हटाना काफ़ी मुश्किल है। जहाँ खेत होती है वहीं पे हटाए जाते हैं। बाकी हम नहीं चाहते कि हमारा ये यूट्यूब चैनल भी नहीं चाहता है कि किसी भी प्रकार से आप किसी पेड़ को हटाओ और किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाओ। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ों का जो पालन पोषण है वो बड़ी मुश्किल से होता है। पेड़ बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं, बच्चे की तरह उनको पालना पड़ता है तभी जा कर के वो बड़े होते हैं। हालांकि ये जो पेड़ हैं ये पेड़ अपने आप उगते हैं, इनके बीज जैसे ही ज़मीन पर गिरते हैं तो ज़मीन पर गिरने के साथ ही ये जो पेड़ हैं ये इनमें बारिश के समय में जो ये पेड़ काफ़ी संख्या में उग जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर बीज रहता है। उसकी वजह से ये बीज जो हैं वो नीचे ज़मीन पर गिरता है और पेड़ ये फिर से एक बार बढ़ने लगते हैं और लगातार ये पेड़ काफ़ी संख्या में फैल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधानी रखनी है, या तो छोटा हो उस समय जैसे ही अंकुरित होता है उसी समय अपने खेत से निकाल लें, या फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो अलग अलग इसके तरीके होते हैं, उन तरीक़ों के आधार पर आप इनको निकाल सकते हैं। बाकी जो अनावश्यक बड़े जो पेड़ रहते हैं उन पेड़ को हम हटाने की बात नहीं करते हैं। वो पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, साथ ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ से प्राप्त होती हैं और जो हैं पेड़ को काटना एक पाप होता है, पुण्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो अनावश्यक होते हैं उन्हीं को हटाने की हम बात करते हैं, बाकी पेड़ों को हटाने की बात कभी नहीं करते हैं। तो किसी भी प्रकार से आप कमेंट करें तो हम दोस्तों इसके पूरे ही खिलाफ हैं और हम प्रकृति के साथ हैं, हम प्रकृति प्रेमी हैं और लगातार हम भी जो हैं इस पेड़ों की कटिंग जो होती है उनके वीडियो इसीलिए डालते हैं कि भाई जो आप पेड़ों की कटिंग करते हो तो इन जो जनता होती है, पब्लिक होती है, वहाँ तक हम पहुँचते हैं और उस पब्लिक को दोबारा से बताते हैं कि भाई आपने जो इतने पेड़ काटे हैं तो इनके बदले आप अपनी मेड़ पर अच्छे से पेड़ लगाएं और चारों ही तरफ शानदार जो दूसरे पेड़ होते हैं उनको लगा दें। हालांकि ये कांटेदार पेड़ होते हैं, बबूल के पेड़ होते हैं, इनमें काफ़ी बड़े बड़े इस प्रकार से कांटे रहते हैं तो इनको कटिंग करना भी भारी रहता है। आदमी के हाथ हैं उसमें काफ़ी कांटे लग जाते हैं जिसकी वजह से वो हाथ भी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इनको जो कटिंग करना होता है वो काफ़ी मुश्किल कटिंग करना होता है। तो इस प्रकार से ये कांटेदार पौधे हैं, इसके अंदर ये इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, ये कांटे चुभते हैं और पूरी तरफ से फैले हुए हैं, बहुत ही लार्ज स्केल पर, बहुत लंबे क्षेत्र में ये पौधे फैले हुए हैं। तो दोस्तों किसी भी प्रकार के पेड़ की कटिंग करने से पहले सावधानी रखें और इस प्रकार से आप बड़े पेड़ नहीं हटाएं। ये जो पेड़ हैं आपको अनावश्यक रूप से जो उग जाते हैं उन्हीं पेड़ को हटाएं। बाकी जो अपने अच्छे पेड़ हैं या जहाँ पर भी आपके खेत में हो, मेड़ पे हो या घर के अंदर हो तो वो ज़रूर आपको छाया देंगी, फल देंगे। किसी प्रकार से उनको नहीं हटाएं। ये तो इसलिए हटाने की मैं विधि इसमें बता रहा हूँ दोस्तों कि ये जो आपकी खेत पे अनावश्यक रूप से उग जाते हैं तो आप इनको छोटे रहते हैं उस समय ही निकाल ले तो वो बेस्ट रहेगा। इतने बड़े होने के बाद आप इनको कटिंग करोगे तो ये काफ़ी मुश्किल होता है आपके लिए सुखाना और इस तरीके से जो ये हैं फिर उसके बाद नहीं सूखते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें किसी पेड़ों को न सुखाएं, पेड़ों के प्रति अपनी प्रकृति के प्रति अपना सिस्टम अपनाएं और प्रकृति को अनावश्यक रूप से नुकसान न पहुंचाएं। जो प्रकृति के सिस्टम से जो पेड़ चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं उन पेड़ों को बिल्कुल भी आप न हटाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के आल पर प्रेस कर दें। इसी प्रकार के हम प्रकृति के संबंधित, आपको प्रकृति प्रेमी होने के नाते लगातार आपको प्रकृति के बारे में बताते रहेंगे और प्रकृति से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।